नमस्कार साथियों, मैं मनोज जायसवाल आपके अपने कृषि मंत्र यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से एक नई जानकारी लेकर उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे एक चमत्कारिक खोज के बारे में, जो है वेस्ट डिकम्पोजर। और इसको बनाया है भारत शासन के राष्ट्रीय जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र गाजियाबाद से। इसमें डॉक्टर कृष्ण कुमार चंद्र जिन्होंने इसका आविष्कार किया है और किसानों के लिए एक वरदान है, चमत्कार। इसकी कीमत रखी उन्होंने मात्र 20 रुपये। 20 रुपये की कीमत पे आपको ना तो पूरी ज़िंदगी भर ना तो अपनी फसल में यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी, ना डीएपी की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही किसी प्रकार के कीटनाशक की आवश्यकता पड़ेगी। एक बार 20 रुपये खर्च करके किसी भी माध्यम से इसको आप मंगाइए और मंगाने के बाद में इसका उपयोग कीजिए। बहुत ही चमत्कारिक खोज है और किसानों के लिए एक वरदान है। इसका पूरे देश में राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वहाँ के किसान तो बहुत पहले से इसका उपयोग कर रहे हैं, मगर किसी कारणवश या जानकारी के अभाव में मध्य प्रदेश है अपना एमपी, इसके किसान इसका उपयोग क्या पता क्यों अभी तक कर नहीं पाए हैं, या बहुत कम किसान इसका उपयोग कर रहे होंगे। तो आइए हम सब मिलकर इसका उपयोग करें, अपनी खेती में इसका प्रयोग करें और उपज को बढ़ाएं। एक बार मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि वेस्ट डिकम्पोजर है क्या। वेस्ट डिकम्पोजर गाय के गोबर से बनाया गया एक पदार्थ है जिसमें कि 3 प्रकार के बैक्टीरिया लिए गए हैं। ये बैक्टीरिया आपकी उपज को बढ़ाएंगे, दूसरे जो हानिकारक कीट रहते हैं उन कीटों को मारेंगे और आपकी जो ज़मीन है उसको भुरभुरी करेंगे, बहुत शानदार कर देंगे खेती के लिए ज़मीन। तो आपको किसी भी कीटनाशक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ज़िंदगी भर, और एक बार ख़रीदने के बाद इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री में ज़िंदगी भर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो एक बार मैं इसके लाभ बता देता हूँ और फिर जिसके बाद में इसको किस प्रकार से बनाया जाता है और किस प्रकार से उपयोग किया जाता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसके लाभ की बात करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण इसका लाभ क्या है कि जब अपनी ज़मीन खाली रहती है खेती की, उसमें खाली ज़मीन में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं स्प्रे के द्वारा। तो जो आपकी ज़मीन है उस स्प्रे से सारी भुरभुरी हो जाएगी। अपन देखते हैं कि जो अपनी ज़मीन है आजकल बहुत कठोर हो गई है, 2-3 बार उसकी जुताई करनी पड़ती है जिसके बाद में वो भुरभुरी होती है। पर इसका स्प्रे करेंगे वेस्ट डिकम्पोजर का पंप के द्वारा या किसी भी माध्यम से, सूखी खेती में भी अपन ज़मीन पर कर सकते हैं। तो सारी जो अपनी ज़मीन है कुछ ही समय बाद आप देखेंगे उसमें परिवर्तन होगा एक चमत्कारिक, वो भुरभुरी हो जाएगी सारी। दूसरा लाभ, जो हमारी कृषि का जितना भी कचरा या अवशिष्ट पदार्थ बचता है उस कचरे को आप एक जगह इकट्ठा कर लें और इस वेस्ट डिकम्पोजर का जो घोल अपन तैयार करेंगे इस घोल का इसके ऊपर स्प्रे कर दें। तो 14 से 15 दिन में ये अपने आप कंपोस्ट हो जाएगी, पूरी खाद बन जाएगी। तीसरा लाभ हम देखते हैं कि हम पशुपालन करते हैं, खेती किसानी में बहुत सारे पशु अपने पास रहते हैं, तो उनका जो गोबर रहता है उसको किसी भी प्रकार से इकट्ठा कर देते हैं, तो उसकी जो खाद बनने में अपने को पूरा साल भर लग जाता है और कई किसान भाई तो उस खाद का उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। तो इसके द्वारा मात्र 15-16 दिनों में हम जो गोबर की खाद है उस खाद का उपयोग कर सकते हैं। गोबर को इकट्ठा करके, ताज़े गोबर को एक जगह इकट्ठा कर देंगे कहीं पर भी और इस घोल का उसके ऊपर स्प्रे कर देंगे। तो स्प्रे करने से ही मात्र 15-16 दिन में आप देखेंगे कि वो सारी जो गोबर की खाद है वो कंपोस्ट होके बहुत ज़ोरदार खाद बन चुकी है। तो उस खाद का आप उपयोग कर सकते हैं मात्र 15-16 दिन में। अगला लाभ अपन देखते हैं कि इस जो स्प्रे है आप सभी प्रकार की कोई सी फसल हो, सभी प्रकार की फसलों पर डायरेक्ट इसका स्प्रे आप पंप के द्वारा कर सकते हैं। तो आपको दूसरे किसी भी कीटनाशक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना तो आपको खेत में यूरिया डालना, ना डीएपी डालना, ना ही कभी कीटनाशक का छिड़काव करना। एक ही जो ये घोल है सभी प्रकार के कार्य आपके कर देगा। अगला जो उपयोग है इसका कि जैसे हमने इसका घोल बना के रख लिया, तो उस घोल को आप जब आपकी फसल बड़ी हो जाती है या आपने बगीचा लगा रखा है तो ड्रिप के द्वारा या फव्वारे के द्वारा या किसी भी तरह से आप जैसे पानी उसमें चलाते हैं अपनी खेती में, तो उसमें डिप डिप करके या नालियों के द्वारा इसको डाल सकते हैं ताकि पूरी फसल में जाकर मिल जाए।
और एक उर्वरक का काम करेगा। सभी प्रकार के जो कीड़े मकोड़े हैं उनको नष्ट करने में कीटनाशक का काम करेगा। और एक बहुत अच्छा आप इसका लाभ देखेंगे कि जब आप इसका लगातार उपयोग करते हैं, 3-4 बार से जैसे आपने उपयोग कर लिया या 1 साल तक लगातार उपयोग करा, तो आप अगले साल से देखेंगे कि आपके जो खेत है, खेत में मिट्टी के नीचे करोड़ों अरबों केंचुए आ जाएंगे। और केंचुए का आप तो फ़ायदा आप लोगों को पता ही है कि केंचुए खेत में आने से कितने प्रकार का लाभ होता है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे कीटनाशक का उपयोग अपन करते हैं, तो उससे क्या है कि जो मित्र कीट है वो सब मर जाते हैं। केंचुए खेत में है ही नहीं, तो उससे बहुत नुकसान होता है अपने को। केंचुए खाद की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लगातार हम इसका उपयोग करेंगे खेत में, तो ऑटोमेटिक आपके खेत में आप देखेंगे ज़मीन को थोड़ा सा खोद के, तो उसमें करोड़ों की संख्या में आपको केंचुए दिखेंगे, जो आपकी पूरी फसल को भुरभुरी कर देंगे, एकदम से पोली कर देंगे, बहुत शानदार कर देंगे। और अगला लाभ आप इस वेस्ट डिकम्पोजर का कर सकते हैं, जिससे हम जो पशुपालन करते हैं तो उनको जो चारा खिलाते हैं, तो हरे चारे में बरसिम में इसका स्प्रे करेंगे। तो स्प्रे करने से क्या है, जब वो पशु इसको खाएगा इस चारे को, तो बहुत ही चाव से खाता है, और खाने के बाद में जो उसकी दूध देने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, और दूध में जो फैट आते हैं वो फैट में धीरे धीरे वृद्धि होने लग जाती है। तो अगला फ़ायदा इसका चारे के रूप में है। और आप जो हम देखते हैं कि पशुओं को कहीं ना कहीं चोट लग जाती है, तो चोट लगने में घाव हो जाते हैं, उस घाव पे इसका स्प्रे करेंगे तो बहुत जल्दी इसके घाव भरने लग जाएंगे। मतलब ये आपको दवाई के रूप में भी काम करेगा। और जैसे घर में हम फिनाइल का पोछा लगाते हैं, तो फिनाइल की जगह आप इसको आधा लीटर जो बाल्टी है उसमें आधा लीटर डाल दीजिए, और उसका पोछा यदि हम लगाएंगे तो अपने घर के जो सूक्ष्म कीट है वो सभी कीट मर जाएंगे और आपका घर क्लीन हो जाएगा। इसको बनाना बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। बनाने में अपने को आवश्यक सामग्री क्या क्या लगेगी, एक तो आपकी जो 200 लीटर की प्लास्टिक की टंकी चाहिए, उसमें एक छोटी सी बाल्टी चाहिए अपने को, और 2 किलो गुड़ चाहिए। गुड़ हम ऐसा लें कि जिसमें किसी केमिकल का उपयोग नहीं किया गया हो। तो दोस्तों आपने देखा कि ये एक बहुत ही चमत्कारिक खोज है किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में, तो आप इसका उपयोग कीजिए। अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए इसके अन्य लाभ, इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है और इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, बनाने की विधि में अभी इसके अगले पार्ट में डाल रहा हूँ तो आप अगला पार्ट ज़रूर देखिए। धन्यवाद।